दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। ये हमारा बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, ये हमारा 5 मिनट का। ये देखो, तो आज बैंक निफ्टी पूरी तरह से साइड वेज रहा है। आपको देखिए ऐसा, ये थोड़ा बहुत स्क्रैम्पिंग, नहीं तो साइड वेज रहा, कुछ किसी को बना नहीं। ये है हमारा 5 मिनट का। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे ये कैंडल, ये इस कैंडल का ये लो और ये हाई, उसके अंदर में भी ये देखो यहाँ पे आई, फिर इस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ से फिर नीचे आई, इस लो को भी ब्रेक नहीं किया, फिर आई, इस लो को ब्रेक किया। तो यहाँ पे एंट्री लेने से कोई फायदा नहीं। यहाँ से फिर इसने इस सपोर्ट से फिर बाउंस बैक किया, ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद लेकिन इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाई, फिर लो सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई। देखो ये कोई इस मतलब नहीं है, टोटल लॉस। तो ये हो गया 15 मिनट का चार्ट। वनडे में हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पे है। ये देखो, आज भी एक छोटी सी डोजी बनाई हुई है। कल भी डोजी बनाई थी, आज भी डोजी बनाई थी। ये देखो सपोर्ट के ऊपर में है ये, और ऊपर से इसके ऊपर रेजिस्टेंस है। 44,800 का रेजिस्टेंस है और 44,500 का सपोर्ट है। 44,600 का सपोर्ट है। 44,400, 500, 499 यानी 500, और 44,800। 44,800 का रेजिस्टेंस, 44,600 का सपोर्ट, इसी में ये फंसी हुई है। अब ये बाहर कब निकलेगी? इसको बाहर निकलने में थोड़ा सा मेहनत करेगी तो 44,200 पे ही, 45,200 पे भी एक रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है 44,600 पे, और ये दूसरा फिर ये हाई पे आ जाएगी, अपने ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई को इसने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया है, ये यहीं से वापस हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारा बैंक निफ्टी है। अगर ये नीचे की तरफ आती है तो ये एक सपोर्ट तो आप ये देख रहे हैं 44,600 का, और दूसरा सपोर्ट ये 44,600 के सपोर्ट पे रुकी है। दूसरा सपोर्ट हमारा ये रहेगा 44,000। ये 44,000 का सपोर्ट पे है। अगर इसको इसने ब्रेक करी, जब इसको भी एक दिन 2 दिन में नहीं ब्रेक करेगी, अभी इसको ब्रेक करने में टाइम लगेगा, तो फिर ये थोड़ा सा नीचे और जाएगी 44,000 से, फिर ये 43 की तरफ मूव करेगी। तो ये हमारा एक दिन का चार्ट है। ये है 15 मिनट का चार्ट, और वो है 5 मिनट का चार्ट। तो हम लोग प्रेडिक्शन कर लेते हैं, चलो 15 मिनट में कर लेते हैं। क्या है ना, मार्केट साइडवेज है, तो थोड़ा सा 15 मिनट पे थोड़ा कैंडल बड़ी होती है, तो थोड़ा इसमें देखने में थोड़ा मजा आएगा। देखो, कल अगर ये 44,570 यानी 44,600, और ऊपर साइड है 44,600, 44,570 और 44,600 बीच 600 650, इसके बीच में अगर ये खुलेगी तो यहाँ पे सस्टेन करे। सस्टेन करने के बाद अगर ऊपर जाएगी, इसको ऊपर ब्रेक करेगी 650 को, तो फिर थोड़ा सा एक प्राइजेक्शन बनाए और फिर ऊपर जाए, तो ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, ये हमारा होगा ESL, और हमारा टारगेट होगा फ्लैट पे, फ्लैट ओपन होगी तो फ्लैट पे हमारा कॉल साइड 44,700, 44,800 और 44,900, ये हमारा टारगेट होगा। फ्लैट ओपन होगा अगर ये कॉल साइड गया तो। अगर ये यहाँ से नीचे आता है, पुट साइड आएगा, तो हमारा टारगेट क्या होगा, PA पे फ्लैट ओपन हो
और तो हमारा टारगेट क्या होगा। देखो पुट साइड में अगर यहाँ से चलेगा तो यहाँ पे ये 540 पे, यहाँ से नीचे आए, यहाँ फिर एक प्रोजेक्शन बनाए, फिर नीचे आए, तो ये हमारा एसल होगा, ये हमारा एसल होगा। और ये यहाँ से जब बाहर निकलेगी, यहाँ बाहर निकलने के बाद में फिर एक ऐसा करें तो 44,500, ये 44,500 जो है ये यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। अगर ये बाउंस बैक हो गई तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, तो हमारा टारगेट होगा 44,500 पे हम एंट्री लेंगे, तो 44,450 और 44,400 और 44,300, ये हमारा टारगेट होगा। देखो ये होगा 44,300 और 44,500, 400, ये जो है ये होगा करीब, चलिए 44,400, ये हमारा टारगेट होगा। और अगर गैप अप ओपन होती है तो क्या करेंगे। अगर ये गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन होने का मतलब है कि ये 44,700 के आसपास में, ये 44,700, यहाँ 44,700 पे के ऊपर ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो और ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाए। देखो होता क्या है ना कि अगर वो यहाँ पे ओपन होगी तो 100 का ये तो एक कम से कम 100 की कैंडल बना देती है पहली कैंडल, फिर ये नीचे आएगी, अगर ये लो को नहीं ब्रेक करती है यहाँ से फिर ऊपर जाएगी, तो समझ लीजिए ये हमारा एसल होगा। और 44,700 पे के ऊपर खुलेगी तो 44,800 हो गए, ये हमारा ब्रेक। ऐसा एक डिजाइन बनना चाहिए। मार्किंग कुछ हो, देखो बैंक निफ्टी में आपको हर 100 पे, बैंक निफ्टी में हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो अगर ये 44,700 पे खुलती है और ये कैसा नज़ारा बनाती है, अगर ये यहाँ से ऊपर जाती है और इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करके फिर वापस एक सपोर्ट ले ले, तो फिर हमारा टारगेट यहाँ पे होगा, ये हमारा एसल होगा और ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। तो हमारा टारगेट क्या होगा, 44,800, 44,800, 44,880, 44,980, ये हमारा टारगेट होगा। और अगर ये यहाँ से 100, मान लीजिए यहाँ खुलती है और नीचे यहाँ पे 100 का एक कैंडल बना देती है, फिर इसके नीचे ये चालू हो जाती है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ रुके और फिर नीचे आए तो क्या होगा, फिर हम ये हमारा एसल हो जाएगा, ये जो सपोर्ट है ये हमारा एसल हो जाएगा और ये जो है हमारी एंट्री पॉइंट हो जाएगी। और फिर हमारा टारगेट होगा ये, यानी 44,630, 44,630 और दूसरा टारगेट होगा ये 44,580 और तीसरा टारगेट हमारा ये होगा 44,530। 44,530 ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा। अगर गैप डाउन होगी तो गैप डाउन ओपन होगी तो हम क्या करेंगे। देखो अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो उस टाइम में हमको क्या करना है ये देख लेते हैं। अगर इसके नीचे होती है 44,550, 40 के नीचे और 540 के नीचे होगी तो 44,400 तक तो ये जाएगी 44,400 की कम से कम एक कैंडल, 100 की, 80 की ऐसी बनाएगी। ये कैंडल बन गई एक, ये कैंडल बनने के बाद में या तो ये कैंडल देखो
एक मिनट, कहाँ चला गया यार। देखो ये कैंडल बनी, एक कैंडल बनती है, या तो इसके ऊपर दूसरी कैंडल की इंफॉर्मेशन होगी, वो नीचे आएगी। नीचे आने के बाद में फिर एक मिनट, देखो ये कैंडल के बाद में एक ये रेड कैंडल, रेड हो या ग्रीन हो, अगर ये मान लीजिए रेड कैंडल बनती है, फिर इसके बाद एक कैंडल की इंफॉर्मेशन हो, और फिर ये कैंडल वापस जाए ऊपर, ऐसे वापस जाए। यहाँ से जब ये फिर बाउंस बैक करेगी, यहाँ से जब ये फिर से, यहाँ से जब ये फिर बाउंस बैक करेगी, यहाँ से वापस होगी, तो हमारा ये होगा यस एंट्री पॉइंट, और ये होगा एसएल, ये हमारा एसएल होगा। यहाँ पे हम जैसे ये यहाँ पे क्लोज करेगी, इसको हाई को जैसे ये लो को जैसे क्लोज करेगी, इसके बाहर जैसे ब्रेक करके क्लोज करती है, और यहाँ इंफॉर्मेशन चालू होगा, हम यहीं पे एंट्री लेंगे। हमारा टारगेट 1:2 का होगा या 1:3 का होगा, ये हमारा टारगेट होगा। अगर ये अप साइड जाती है, मान लीजिए इसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी, यहाँ पे इसने ये कैंडल को ग्रीन बनाई, और ग्रीन बनाने के बाद में ऊपर आती है, ये थोड़ा सा इधर बनाता हूँ इसको, यहाँ ओपन होगी तो यहाँ पे गैप डाउन होती है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है। इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना देती है, ये ओपनिंग, और फिर इसके ऊपर ये एक दूसरी कैंडल की इंफॉर्मेशन करती है। अगर ये तुरंत करती है तो थोड़ा सा शांति रखना, जल्दी से एंट्री नहीं मारना। फिर यहाँ पे ये क्या करेगी, एक या दो कैंडल बनाएगी। अगर ये नेक टू नेक करती है तब तो ठीक है, अगर ये नीचे आके फिर से ऊपर जाती है और फिर बनाती है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करने लगती है, तो आप यहाँ पे रुकना। जब ये रिटर्न होगी, वहाँ से रिटर्न आएगी, यहाँ ये कैंडल इंफॉर्मेशन के बाद में ये रिटर्न होगी। रिटर्न होके ये सपोर्ट जो है पहली कैंडल का 5 मिनट का ये सपोर्ट, तो जब ये रिटर्न होगी और रिटर्न होने के बाद यहाँ नीचे आएगी, अगर ये यहीं से वापस हो जाती है, यहाँ से वापस रिटर्न ऊपर की तरफ जाती है, तो हमारा ये होगा एंट्री पॉइंट, और ये होगा हमारा एसएल। और अगर ऊपर ना जाके ये यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, अगर ये नीचे की तरफ आएगी तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से आए और ये लो को ब्रेक करे, ये लो को ब्रेक करे, फिर नीचे आए, फिर एक यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाए, प्राइजेक्शन बना के जब ये नीचे की तरफ फिर से आएगी, तो ये लो होगा हमारा एंट्री पॉइंट, और ये होगा हमारा, इसका हाई हमारा एसएल, और हम 1:2 1:3 के लिए पुट साइड जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। आप लोग इसको देखिए, तो हमारा निफ्टी का भी वीडियो है, उसको भी देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आप लोग और कौन सा वीडियो कैसा चाहते हैं वो बताइए, कोई आपका सजेशन हो हमको वो भी बताइए, तो हम आपको उस पे भी वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों हम लोग आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।